जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन की जो आरआरबी ग्रुप डी की बुक है, इसका हम लोग प्रॉफिट लॉस चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोग परसेंटेज खत्म कर चुके हैं। दोस्तों, हम लोग स्पेशली ग्रुप डी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें से आपके टोटल 131 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से ग्रुप डी के एग्जाम में आपके 40 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये 40 क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। दोस्त, इसमें से आपके जितने टाइप के क्वेश्चन दिखे वो मैंने सभी कुछ लिख दिया है। दोस्त, ये आपके जो ग्रुप डी में जितने भी चैप्टर आते हैं, मैं सभी चैप्टर आपके कराने वाला हूँ। ये परसेंटेज खत्म किया हमने, लाभ हानि स्टार्ट किया, इसके बाद एक एक करके हम लोग एग्जाम से पहले सारे चैप्टर पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, आराम से मेरे साथ बने रहिएगा। आपको मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही मजा आने वाला है। क्योंकि दोस्त, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और कॉन्सेप्ट की मैं आपको जितनी भी ट्रिकें हो सकती हैं सारी ट्रिकें आपको सिखा दूंगा। और दोस्त, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, उसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो मेरे दोस्त सभी हम लोग कंप्लीट कर ही रहे हैं। तो दोस्त, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैथ को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और सारी चीजें करके हम लोग सीखते हुए चलेंगे। बिना देरी किए हम लोग दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्त, मैं प्रॉफिट और लॉस में आपको ओनली 3 चीज बताऊंगा। यदि आपने वो 3 चीज अच्छे समझ लिया, प्रॉफिट लॉस बिल्कुल खत्म। तो चलिए, वो 3 चीज क्या, आप उनको बिल्कुल आराम से देखिए और कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। चीजों को बिल्कुल आराम आराम से सीखेंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। एक दोस्तों आपने सुना होगा, एक होता है क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य को हम लोग दोस्तों लागत मूल्य भी बोलते हैं। आप ये टर्म टर्म समझ लीजिए, बस आपका प्रॉफिट लॉस खत्म। जिसको दोस्त हम लोग इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और शॉर्ट में इसको हम लोग सीपी बोलेंगे। एक दोस्तों आपका अंकित मूल्य होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मार्क्ड प्राइस बोलते हैं और शॉर्ट में हम लोग उसको एमपी बोलते हैं। तो आप इसको भी, इस टर्म को भी याद रखिए। एक दोस्तों हम लोग को होता है बिक्री मूल्य, जिसको हम लोग विक्रय मूल्य भी बोलते हैं। जिसको दोस्त क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग विक्रय मूल्य भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं और शॉर्ट में इसको दोस्तों हम लोग एसपी बोलेंगे। शॉर्ट में इसको हम लोग एसपी बोलेंगे। दोस्त, प्रॉफिट लॉस सीखने से पहले आपको दुकानदार के तरीके सोचना है। जब तक हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तब तक आपको बिल्कुल दुकानदार बन के चीजों को सीखना है। अब जैसे मान लिया मेरे दोस्त कि आप एक दुकानदार हो, आप क्या हो, एक दुकानदार हो, और आप 1 लीटर तेल लेकर के आए। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, बस 5 मिनट चीजों को सुन लीजिए, आपका प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। 1 लीटर आप लोग तेल लेकर के आए, आप दुकानदार हो, 1 लीटर तेल 100 रुपए का लेकर के आप आए। अब दोस्त आपने क्या किया, अब आपने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आप ये 100 रुपए का तेल लाए और इसमें आपने क्या किया, 150 रुपए रेट डाल दिया। अब 150 रुपए जब आपने इसमें तेल डाल दिया, इसमें जब आपने 150 रुपए रेट डाल दिया, अब इसके बाद शर्मा जी आए आपकी दुकान पर और बोले भैया मुझे आप 1 किलो तेल दे दीजिए। तो आपने कहा 1 किलो तेल 150 रुपए का है। तो शर्मा जी ने तुरंत आपसे कहा कि भैया बगल वाले गुप्ता जी तो तेल 140 रुपए का दे रहे हैं, आप 1 लीटर 150 का बोल रहे हैं। तो आपने तुरंत कहा कि गुप्ता जी आपको 140 का दे रहे हैं, आप मुझसे 130 रुपए का 1 लीटर तेल ले जाइए। बस दोस्त, इतना से समझना था। अब देखिए, आपने जिस रेट पे तेल खरीदा, आप दुकानदार हो, आपने जिस रेट पे तेल खरीदा उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य या लागत मूल्य। आपने उसमें जो मूल्य लिखा, लिखने का मतलब क्या, आपने उसमें अंकित किया, इसलिए हम लोग इसको अंकित मूल्य बोलते हैं। जो आप उसमें खुद से रेट डालते हैं सामान खरीदने के बाद, उसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। जिस रेट पर सामान को बेचा जाता है, जिस रेट पर दुकानदार सामान को बेचता है, उसको हम लोग बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको ये तीनों टर्म बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्त, आप 1-2 चीजें और समझिए। आपने 100 रुपए की वस्तु ली, आपने 100 रुपए का तेल लिया, आपने इसको बेचा कितने का, 130 का। यानी कि आपकी लागत लगी 100, आपने 130 का बेच दिया, तो आपको दोस्त कितने का प्रॉफिट हुआ, 30 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। कितने मेरे दोस्त आपको प्रॉफिट हुआ, 100 में।
तो बस दोस्तों यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं और सीपी को हमेशा नीचे लिखते हैं, और इनटू में दोस्त क्या कराते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 100। यदि यहां पर लॉस होगा तो यहां पर दोस्त लॉस लिख देंगे। तो आपने यहां से एक चीज देख लिया कि जब भी आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य में होगा, यानी कि सीपी में होगा। ये आपको पहली बात याद रखनी है। अब मेरे दोस्त आपने 150 रुपए तो उसमें रेट डाला था, आपने उस वस्तु को बेचा कितने में, 130 में। तो आपने छूट कितने की दी उसको, 20 रुपए की छूट दी। कितने में आपने उसको छूट दिया, 150 में। तो जब भी मेरे दोस्त आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा तो डिस्काउंट को आपको ऊपर लिखना है और एमपी को नीचे लिखना है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको इनटू में 100 करा देना है। तो आपने यहां से एक चीज और देख ली, जब भी दोस्तों हम लोग डिस्काउंट देंगे वो हमेशा और हमेशा अंकित मूल्य यानी कि एमपी पर दिया जाएगा। तो बस दोस्त आपको यहां से दो बात याद रखनी है, एक जो आपको लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य में होगा, आप जो डिस्काउंट देंगे वो हमेशा एमपी पे देंगे। बस दोस्त आपका प्रॉफिट और लॉस खत्म। बस आपको इतना से समझना था, इसके अलावा आपका प्रॉफिट लॉस में कुछ भी दम नहीं है। तो आई होप आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इतनी चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। फटाफट से इसके स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक दो चीजें और बता दूं, बस इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। जल्दी से आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आई होप आपने अभी तक इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। चलिए अब दोस्तों मैं आपको अब आपसे एक क्वेश्चन है। मैंने कहा जो आपका क्रय मूल्य है वो है आपका 500, और दोस्त आपको जो प्रॉफिट हुआ वो आपको प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। तो मैं दोस्तों आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे एसपी बता दीजिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल आसान सी बात है, हमने 500 की वस्तु लिया, उसको 10% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग उसको 110% में बेच रहे होंगे, यानी कि इसमें हमने क्या करा दिया 110 और परसेंटेज हटाने के लिए बटे में हमने 100 कर दिया। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया और ये 11 पचे 55 हो गया, यानी कि जो आपका एसपी आया 550 रुपए आ गया। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और आप करिए। मैंने आपको दे दिया कि सीपी आपका दिया गया है 700 और जो आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है वो आपका 20% दिया गया है। तो आप मुझे जल्दी से आप इसमें एसपी मुझे आप बता दीजिए। तो आप कहेंगे इसमें एसपी के लिए तो बिल्कुल भी हमें कुछ नहीं करना है, हमने 700 की वस्तु ली थी और उसको हमने 20% के लाभ पे बेचा, यानी कि हमने उसको कितने परसेंट में बेचा होगा, 120% में बेचा होगा। परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया तो ये क्या हो गया आपका 12 सत्ते 84 हो गया। यही आपका एसपी 840 आ गया। यहां तक मेरे किसी भी भाई और बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्त मैं आपसे इसी का एक उल्टा पूछता हूं। अब मैंने आपको यहां से आपको मैंने दे दिया कि आपका जो एसपी दिया गया है वो 840 रुपए दिया गया है, आप मुझे सीपी बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो भी हमें लाभ हो चाहे हानि हो वो हमें किस मूल्य पे होता है, हमेशा और हमेशा सीपी में होता है। लेकिन यहां पर आपको एसपी दे रखा है, आपको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि आप उस वस्तु को कितने में बेच रहे होंगे, 120% में बेच रहे होंगे। और जब परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में हमेशा और हमेशा क्या आता है 100। इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आपका एसपी दिया है और आपसे सीपी पूछा गया है। यदि आपका सीपी दिया होता और एसपी पूछा था तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कराते थे, 120 बटे 100 से मल्टीप्लाई कराते थे। लेकिन अब आपसे इसमें उल्टा दिया गया, एसपी दिया गया, सीपी पूछा गया है, तो आप इसमें भी आप बिल्कुल उल्टा मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 120 बटे 100 का मल्टीप्लाई ना करा के आप 840 इंटू 100 बटे 120 करा दीजिए। बस दोस्तों आपका क्वेश्चन खत्म। तो बस आपसे यहां से एक बात ये सीखना था, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 12 सत्ते 84, तो ये आपका सीपी कितना आ गया 700 आ गया।
तो यहां से मेरे दोस्त आपको बस इतना सा ही सीखना था कि यदि आपसे सीपी दिया हुआ एसपी पूछेगा तो सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करा देना, जितने परसेंट बढ़ा के बोलेगा। लेकिन आपसे यदि एसपी पूछा गया, सीपी पूछे, तो आपको उल्टा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कराना होता है। हम लोग इस कॉन्सेप्ट का बहुत जगह मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, तो आपको इस चीज को याद रखना है। जब सीपी से एसपी पूछता तो आपको 120/100 से ही मल्टीप्लाई कराना, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आपको एसपी दे दे और सीपी पूछे तो आपको उल्टा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करा देना है। बस दोस्तों, आपको इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। अब चलिए, इसमें से मैं आपको इसी क्वेश्चन में कुछ चीजें और सीख लेते हैं हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आप आसानी से, आप देखिए, मैंने फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि मैंने सीपी दिया आपको 700 और मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 20%, तो मैंने कहा आप मुझे एसपी बता दीजिए। तो अब देखिए, एक तरीका तो हम पहले सीख चुके हैं इसका कि हम 700 इंटू 120/100 करा देंगे तो आपका एसपी आ जाएगा। लेकिन दोस्त, आपको एक कॉन्सेप्ट और सीखना है जिसका हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। तो दोस्त, ये 20% को आप तुरंत लिखिए फ्रैक्शन में, तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, 20% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/5। और मैंने आपको दोस्त स्टार्टिंग में हमने सीख रखा है कि जब भी हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो ऊपर हम लोगों का प्रॉफिट होता है और नीचे क्या होता है, हमारा सीपी। तो हमने इस परसेंटेज को जैसे ही फ्रैक्शन में चेंज किया तो दोस्त ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी, नीचे वाली वैल्यू आपकी हो गई सीपी और ऊपर वाली वैल्यू हो गई आपकी प्रॉफिट। यहां तक मेरे किसी भी भाई और बहन को दिक्कत नहीं चाहिए। बिल्कुल आराम से चीजों को सीखेंगे, लेकिन बेहतरीन तरीके से सीखते हुए चलेंगे। यहां तक आपको किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे दोस्त, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज में क्या निकालते थे हम लोग, ऊपर प्रॉफिट लिखते थे, नीचे सीपी। तो अब हम लोग जब इसका उल्टा कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया हुआ है, तो हमने इसको जैसे ही फ्रैक्शन में लिखा तो नीचे वाली वैल्यू हमारी हमेशा और हमेशा क्या होती है, सीपी। ऊपर वाली वैल्यू यदि प्रॉफिट बोल रहा है तो प्रॉफिट होगा, लॉस बोल रहा है तो हम लोगों का लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका सीपी कितना दिया गया है मेरे दोस्त, 5 दिया गया है। जबकि दोस्तों क्वेश्चन में सीपी आपका कितना दे रखा है, क्वेश्चन में आपका सीपी दे रखा है 700। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 का मान आपके 700 के बराबर है। अब दोस्त आप ये देखिए, ये इससे कितना गुना है, तो आप 5 का भाग 700 में दीजिए तो आप देखेंगे कितना बार जाएगा, 140 बार जाएगा। जब 700 का भाग आप 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 140 बार जाएगा। यानी कि जो हम लोगों का ओरिजिनल मान है वो 5 ना होकर कितने गुना है, 140 गुना है। तो दोस्त, आप 5 की वस्तु है, उसमें आप 1 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप उस वस्तु को बेच कितने में रहे होंगे, 6 रुपए में बेच रहे होंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 रुपए की वस्तु थी, आपने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो आपने उस वस्तु को कितने में बेचा, 6 की बेचा। दोस्तों, जो हम लोगों का एसपी है वो 5 ना होकर 140 गुना है, तो जो हम लोगों का सीपी है वो 5 ना होकर 140 गुना है, तो जो हम लोगों का एसपी है वो भी 6 ना होकर वो भी 140 होगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 14×7=84, यानी कि हमारा एसपी कितना आ जाएगा, 14×84 840। तो मेरे दोस्त, यदि आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, सीधा आपसे सीपी दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो आपको सभी क्वेश्चन इसी मेथड से लगाना है। आपको परसेंटेज को सीधा सीधा फ्रैक्शन में बदल लेना है, नीचे वाली वैल्यू आपको सीपी मानना है, ऊपर प्रॉफिट बोल रहा है तो प्रॉफिट होगा, लॉस बोल रहा है तो लॉस होगा। अब आपको देख लेना है सीपी जो है, जो हमारे क्वेश्चन का मान दिया गया है, उससे कितने गुना है, जितने गुना होगा आपको उतने गुना का मल्टीप्लाई करा देना है। दोस्त, इसको बहुत सारे लोग इसको एक दूसरे तरीके से समझना ज्यादा आसान समझते हैं। कुछ लोग इसको देखिए ऐसे समझते हैं कि 5 का मान 700 दिया गया है, तो इसको दोस्त 1 का मान निकाले, तो 5 से इसको भाग दिया
तो कितना 14 पंचे 70, यानी कि 1 का मान आ गया आपका 140। तो आपको 6 का मान निकालना तो आपने 140 का मल्टीप्लाई। लेकिन दोस्त मैं ये मेथड आपको इसलिए नहीं बताता क्योंकि देखिए इसमें आपको एक लाइन ज्यादा लिखनी पड़ती है और हमें कम से कम लिखने की आदत डालनी है यदि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है। तो दोस्त इसलिए मैं इस मेथड को प्रीफर नहीं करता, इसलिए मैं गुना करके ही बताता हूं। अब गुना करना ही बिल्कुल आसान है। ये जो नंबर लिखा होता है आपको इससे भाग देना होता है, जितनी बार भाग जाता है उतने ही गुना वो आपका नंबर हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आप इतने कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। अब मैंने आपको ओनली 3 कॉन्सेप्ट अभी तक सिखाए हैं कि जो आपका जो प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो वो हमेशा और हमेशा किस में होगा, सीपी में होगा। आपका जो दोस्तों डिस्काउंट दिया जाएगा वो हमेशा और हमेशा एमपी में दिया जाएगा। एक बात और हमने सीखी, एक बात दोस्तों हमने क्या सीखी, यदि सीपी दिया गया है और हमसे एसपी पूछा जाएगा तो हम लोग सीधा सीधा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कराते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हमें एसपी दिया जाएगा और हमसे सीपी पूछा जाएगा तो हम लोग उल्टा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे आपको यदि 20% का लाभ हो रहा था तो हमने इसमें क्या कराया था, 120 बटे क्या कराया दोस्त, हमने इसमें हमने 120 बटे 100 कराया था। लेकिन यदि आपको एसपी दिया गया, सीपी पूछा जाएगा तो आप इसमें क्या कराएंगे, 100 बटे 120 कराएंगे। कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्त अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके लिए। अब इस क्वेश्चन के चलते बिल्कुल फटाफट से आपके आंसर आएंगे, आपको कोई भी दिक्कत क्वेश्चन लगाने में नहीं होगी। चीजों को आराम से पढ़िए, कोई भी जल्दीबाजी की बात नहीं है। 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का जो बिक्री मूल्य है वो 466 है। दोस्तों क्या बोल रहा है, बिक्री मूल्य, यानी कि आपका ये एसपी कितना दे रखा है, 466। जब भी दोस्तों बिक्री मूल्य बोले या विक्रय मूल्य बोले वो आपका हमेशा क्या होता है, एसपी होता है। दोस्त इसको कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा है, तो इसको दोस्तों 16.5% के लाभ पे बेच रहा है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे अब देखिए इतना हमने क्वेश्चन कर लिया, अब हम लोग चीजों को आगे बाद में करते हैं। अब दोस्त आप फटाफट से पहले इसको आप तुरंत फ्रैक्शन में बदलिए। तो 16.5 परसेंटेज हटाने के लिए आपने बटे में 100 किया, दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो आपने नीचे कर दिया। सॉरी दोस्तों पेन नीचे गिर गया। हाँ अब आप इसको 5 से काटिए तो ये आएगा 5 तिया 15 और ये 5 दुनाई 10 यानी कि 200। यानी कि दोस्त आपकी जो फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 33 बटे 200। और दोस्त मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये देखिए प्रॉफिट परसेंटेज आपका इतना परसेंट दिया था, यानी कि आपका जो नीचे वाला मान होगा वो सीपी होगा और जो आपका ऊपर वाला मान होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। मेरे किसी भी भाई और बहन को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्त 200 की वस्तु में आप 33 का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप उस वस्तु को बेच कितने की रहे होंगे, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान सी बात है, 233 की बेच रहे होंगे। 200 रुपए के आपने कोई सामान खरीदा, 33 रुपए उसमें लाभ कमाया तो आपने उसको कितने की बेचा होगा, 233 की। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है 233 की नहीं बेची जा रही है, 466 की बेची जा रही है। यानी कि इससे कितना गुना बेचा जा रहा है, इससे 2 गुना ज्यादा में बेचा जा रहा है। यानी कि जब आप 466 में 233 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, जितनी बार भाग जाता है वही हमारा गुना आ जाता है। यानी कि जो हमारा एसपी है वो जो क्वेश्चन में दिया गया है उससे कितना है, 2 गुना है। तो दोस्त ये जो आपका सीपी है ये भी 200 ना होके ये भी 2 गुना हो जाएगा। यानी कि आपका सीपी मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 400 रुपए आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कोई भी दिक्कत हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि किसी को नहीं दिक्कत है तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्त सीपी आपका 400 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है यदि उस वस्तु को अब 330 रुपए में बेचा जाए, कितने में मेरे दोस्त बेचा जाए, 330 में। पहले 466 के बेच रहा था, वहां से हमने सीपी निकाल लिया। अब दोस्त 400 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 330 की बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 400 की वस्तु 330 में बेच रहा है, मतलब उसको नुकसान लग रहा है। 400 की वस्तु 330 में बेच रहा है, उसको कितने का नुकसान लग रहा है, तो 70 रुपए का नुकसान लग रहा है।
400 में 330 घटा दीजिए। आपको देखिए 70 का नुकसान लग रहा है, आपको क्या बताना है, नुकसान प्रतिशत बताना है। तो जब भी मैंने आपको बताया कि चाहे प्रॉफिट बताना हो चाहे नुकसान बताना हो, हमेशा और हमेशा बटे में क्या रखते हैं, सीपी, और सीपी हम लोगों का है कितना, 400। तो हमने लिख दिया। परसेंटेज बताना इसलिए इंटू में 100 करा देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 4 का भाग 70 में दिया तो ये कितना आ गया, 17.5% आ गया। यही आपका डी पार्ट आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसमें आपको किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत बार आ रहे हैं। अभी तक क्या होता था, अभी तक जो आपके क्वेश्चन आते थे ओनली यहां तक आते थे। ये उसने अब एग्जामिनर ने नया पैटर्न स्टार्ट किया है जिसमें से आपको एक बार और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका एक और आया था। आप इस क्वेश्चन को देखिए और देखिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर अब तुरंत आ जाना चाहिए। एक पायदान को 72 रुपए बिक्री करने पर बढ़ई को 10% का लाभ होता है। तो आपको कुछ नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन में, 10% को तुरंत आपने फ्रैक्शन में लिखा तो कितना आ गया, 1/10। यानी कि ये नीचे वाला आपका सीपी हो गया और ऊपर वाला आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी कि 10 रुपए की वस्तु थी, आप उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप उस वस्तु को कितने की बेच रहे होंगे, आप उस वस्तु को 11 की बेच रहे होंगे। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दोस्त आप इस वस्तु को 11 की बेच रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है एक पायदान को 72 रुपए बिक्री करने बढ़ाई को 10% की, सॉरी यहां पर 11 की नहीं बेच रहा है मेरे दोस्त, यहां पर उसको क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। क्या हो रही है मेरे दोस्त, 10% की हानि हो रही है। यानी कि 10 की वस्तु है, आपने उसको 1 की हानि पे बेचा, यानी कि आपने उस वस्तु को कितने की बेचा होगा, 9 की बेचा होगा। किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने 10 रुपए की कोई वस्तु ली, उसमें आपने उसको 1 रुपए की हानि पे बेच दिया, यानी कि आपने उस वस्तु को कितने की बेचा, 9 की बेच दिया। जबकि दोस्त क्वेश्चन में बोल रहा है आप इसको 9 की नहीं बेच रहे हैं, आप इसको कितने की बेच रहे हैं, 72 की बेच रहे हैं। अब 9 का 72 का भाग आप 9 में दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। यानी कि जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमारे मान से कितने गुना है, 8 गुना है। 9 8 72, यानी कि हमारे मान से कितने गुना है, 8 गुना। तो जो हमारा सीपी होगा वो भी 10 ना होगा, ये भी 8 गुना होगा। यानी कि हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 80। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा सीपी आ गया 80। अब कह रहा दोस्त इस वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उसे कितने % की लाभ या अथवा हानि होगी। 80 रुपए की वस्तु है, आप उसको 96 में बेच रहे हैं, तो यानी कि आपको कितने का लाभ हो रहा है, 16 रुपए का लाभ हो रहा है। अब दोस्तों आप 96 में 80 घटाइए तो आपको 16 रुपए का ही लाभ होगा ना। 80 को तो आपने 96 में बेच दिया। आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है या तो नुकसान परसेंट। आपने देख लिया कि आप 16 का फायदा हो रहा है। आप दोस्तों बटे में हमेशा और हमेशा क्या रखते हैं, प्रॉफिट निकालना हो चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो, बटे में सीपी, और सीपी आपका है कितना, 80। यानी कि 16 रुपए की 16 का लाभ हुआ आपको 80 में, परसेंटेज बताना है तो इंटू में 100 करा दिया। अब दोस्त इसको काट दिया आपने, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, और 1/5 का आपको सीधा सीधा मान पता होना चाहिए, 20%। यानी कि यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह क्वेश्चंस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजा आया होगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही दोस्त आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ जल्दी से शेयर करके आ जाइए। फिर मैं आपको एक और भी बहुत ही बेहतरीन गजब और लाजवाब का कॉन्सेप्ट आपको फिर मैं सिखाऊं। अब मेरे दोस्त आप इसको देखिए, मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसको मैंने पूरा चलिए इरेज कर दिया। अब दोस्त यहां पर आपको 10% का लाभ दिया है, तो आपने 10% को जब क्या लिख लिया, 1/10, 1/10 लिख लिया। अब दोस्त यदि इसी क्वेश्चन में वो ये ना बोलता कि एक पायदान को 72 रुपए बिक्री करने बढ़ाई को 10% की हानि होती है, यदि वो इसी में ये बोल देता कि उसको 1/10 की हानि होती है, तो क्या इस क्वेश्चन में कोई अंतर पड़ता?
नहीं पड़ता मेरे भाई, क्योंकि 10% बोले चाहे 1/10 बोले, बात तो दोनों एक ही है। यदि सीधा सीधा वो 1/10 दे देता तो हमारा एक स्टेप क्वेश्चन और आसान हो जाता, हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना नहीं पड़ता। तो आई होप दोस्तों आप इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। अब बिल्कुल जो अगला क्वेश्चन आपका है तो बिल्कुल इसी पर आधारित है। अब देखिए, एक पेन को 144 रुपए बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। सबसे पहले दोस्त आप इसको ये समझिए, एक जो ये 14 सही 2/7% का मान कितना होता है, 1/7 कितना होता है मेरे दोस्त, 1/7। तो यदि आपको इस क्वेश्चन में ये दिक्कत हो रही है तो आप इसको 1/7 ना लिख के आप इसको ये समझ लीजिए कि 14 सही 2/7% की उसको हानि होती है। अब तो आपको कोई भी दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़िए, एक पेन को 144 रुपए बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 14 सही 2/7% की हानि होती है। और दोस्त हम लोग 14 सही 2/7 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/7 ही तो लिखते हैं। तो दोस्त उसने ये चीज ना दे करके उसने आपको डायरेक्टली क्या दे दिया है, उसने आपको डायरेक्टली 1/7 दे दिया है। अब दोस्त चाहे मुझे हानि हो चाहे लाभ हो, लेकिन ये दोस्तों जो मेरा नीचे वाला रहता है वो तो मेरा सीपी रहता है, यहाँ हानि बोल रहा है यानी कि आपको ऊपर लॉस का मान दे रखा है। अब आप इसको आराम से सोच के बताइए, 7 रुपए की वस्तु थी, आपको 1 रुपए का हानि हुई, तो आपने दोस्तों उस वस्तु को कितने में बेचा होगा, 6 रुपए में ही तो बेचा होगा। 7 रुपए की वस्तु थी, आपको उसको 1 रुपए की हानि पे बेच दिया, यानी कि आपने उसको 6 में बेच दिया। जबकि क्वेश्चन में मेरे दोस्त कर रहा है उसको 6 में ना बेच के कितने में बेचा जा रहा है, उसको 144 में बेचा जा रहा है। अब आप 144 का भाग 6 में दीजिए तो ये कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, यानी कि जो क्वेश्चन में मान दिया गया है वो हमारे मान का कितना है, 24 गुना। तो दोस्त जो हम लोगों का सीपी है वो भी 7 ना होके हम लोगों का सीपी भी कितने गुना होगा, 24 गुना होगा, और 24 सत्ते होता है 168, यानी कि आपका सीपी कितना आ गया, 168। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सीपी पता है ना आपको क्या होता है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य। स्टार्टिंग में सबको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सब कुछ सिखा रखा है। अब 168 की वस्तु है और दोस्त इसको बेचा कितने की जा रहा है, 189 रुपए की बेचा जा रहा है। 168 की आपने वस्तु खरीदी, उसको 189 में बेच दिया, तो 189 में 168 घटाइए तो कितना आएगा, 21 आएगा ना, यानी कि आपने उसको 21 रुपए के फायदे में बेच दी। कितने में दोस्तों, 168 रुपए। आपका सीपी कितना है, 168। आपको फायदा ऊपर लिखना होता है और सीपी आपको हमेशा नीचे लिखना होता है। यदि लॉस होता तो लॉस को ऊपर लिखते और सीपी तो हमेशा और हमेशा नीचे हो। यदि फायदा हो रहा होगा तो ऊपर फायदा होगा लिखेंगे, नुकसान हो रहा होगा तो ऊपर नुकसान। परसेंटेज में बताना है तो दोस्त क्या करेंगे, इंटू में 100 करा देंगे। अब दोस्त यदि आप इंटू में 100 ना कराएं, पहले आप इसको ऐसे काट लीजिए तो 21 से कम 21 और 21 अट्ठे 168। और मेरे दोस्त आपको 1/8 का सभी को सीधा सीधा मान पता होना चाहिए कि 12.5% होता है। यदि जिसको नहीं पता तो आप उसको 100 में मल्टीप्लाई करा के निकाल लीजिएगा तो 12.5% ही आएगा। तो 1/8 का आपको सीधा सीधा मान कितना पता होता है, 12.5%। जैसे 1/7 का मान हमें पता होता है 14 सही 2/7%। तो आई होप दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन, गजब और लाजवाब तरीके से सीखे होंगे। आपको ये क्लास करके बहुत मजा आया होगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमें ये क्लास अच्छी लगी। यदि आपको इस क्लास में कोई दिक्कत लगी तो आप उस दिक्कत को बताइए कि सर हमें आपकी इस क्लास में ये दिक्कत आई। जो भी आपकी समस्या हो, जो भी आपका मतलब जो भी आपका दिल करे, आप वो सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपके लिए कमेंट बॉक्स और आपके लिए और मेरे लिए है। आप और हम बड़े बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा, आपको ऐसे ऐसे बेहतरीन चीजें आपको सिखाता रहूंगा। तो मेरे दोस्त यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे यदि दोस्त आप वीडियो को जितना ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा शेयर करेंगे तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी आती है, तो आपको फिर उतनी ही चीजें और बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती हैं। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।